Good morning, class. This is your biology lecture for class 11. Today, we are going to continue the same chapter, body fluids and circulation. So, students, a topic to be covered in this video, structure of heart. स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमें पढ़ना है हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है स्टूडेंट कि फोसा ओवैलिस क्या होता है, फोरामेन ओवल क्या होता है एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या फंक्शन होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, ये देखेंगे स्टूडेंट। और इंटरनल स्ट्रक्चर में उसकी इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है हार्ट की, कौन कौन से इसमें लेयर पाए जाते हैं, ये देखेंगे। इसका क्या फंक्शन होता है, ये सब हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। एज वी नो दैट स्टूडेंट कि हमारा जो हार्ट होता है वो मेल में देखा जाए तो कितना होता है बच्चों, 300 ग्राम होता है। वही फीमेल में देखा जाए स्टूडेंट्स तो हार्ट का वेट कितना होता है, 280 ग्राम होता है। थोड़ा सा ही कम होता है बच्चों, लेकिन राउंड ऑफ में देखें तो 300 माना जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि 300 ग्राम का ये जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। और अगर स्टूडेंट्स इसके बात करें कि इसका पोजीशन की बात करें कि हमारा हार्ट कहाँ लोकेट है, तो क्या बोलेंगे बच्चों कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो बीच में प्रेजेंट होता है तो जो स्पेस होती है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया एस्टिनल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों, मीडिया एस्टिनल स्पेस बोलते हैं। और ये जिस कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों वो कौन सी कैविटी कहलाती है, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। कौन सी कैविटी कहलाती है बच्चों, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। और बच्चों देखें इसमें कि इस तरह से बच्चों अगर इसके डायमेंशन की बात करें बेटा तो डायमेंशन हार्ट में देखें कि 5 इंटू 3.5 इंचेस होता है। 5 क्या है बच्चों कि 5 इंच क्या है, लंबा है हमारा हार्ट, और 3.5 इंच क्या होता है, हमारा हार्ट चौड़ा होता है। और अगर इसके शेप की बात करें बच्चों कि हमारा हार्ट का शेप क्या है, तो हार्ट का शेप कैसा होता है, बिल्कुल क्लेंच्ड फिस्ट की तरह। कैसा होता है बच्चों, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है, जैसे एक बंद मुट्ठी होती है ना, इस तरह से क्या होता है हमारा हार्ट का शेप होता है। और बच्चों जैसे हमारा जो हार्ट है, देखिए जैसे हार्ट जैसे हमारा जो लंग होता है, जैसे ये सपोज क्या है, लंग है, ठीक है बच्चों। जैसे ये क्या है, लंग है, तो इधर का भी जैसे क्या है, इस साइड का भी क्या है, इस तरह का जैसे क्या है बच्चों, ये क्या है, लंग ना। तो अब लंग में हमारा हार्ट इस तरह से क्या होता है बेटा कि इस तरह से लोकेटेड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा हार्ट थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, इस तरह से हमारा हार्ट थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से टिल्टेड होता है। इस तरह से क्या होता है, टिल्टेड होता है। तो मतलब कि ये जो लंग है ना, इसको क्या करता है, हार्ट को स्पेस देता है, इसमें क्या होता है, घुसा हुआ होता है। तो जो यहाँ पे क्या पाई जाती है, कार्डियल नॉच पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, कार्डियल नॉच पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी कार्डियल नॉच, लंग्स में पाई जाएगी, हार्ट में नहीं पाई जाती है। लंग्स में क्या होती है, कार्डियल नॉच पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड से। तो इस तरह से क्या होता है, अंदर एम्बेडेड होता है, दूसरा चला जाता है, तो इधर का लंग्स भी क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है, और ये इसको क्या है, स्पेस देता है हार्ट को। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्डियल नॉच कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम इसके बात करें, हमने देख लिया डायमेंशन देख लिया। फिर अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि हार्ट क्या है बेटा, कि इट इज द व्हाट, इट इज अ विसरल ऑर्गन। हार्ट को हम क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। बिकॉज क्या होता है कि इट इज द ऑर्गन विच इज सर्कुलेटेड बाय द ब्लड ना, कि मतलब जो ब्लड सर्कुलेट करे
दैट मीन्स वो क्या है, विसरल ऑर्गन है। तो जैसे हमने पढ़ा था लंग्स, लंग्स को क्या है, मेम्ब्रेन जो रहती है बाहर की, हम उसे प्लूरा कहते हैं। वैसे ही हार्ट के जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह से जैसे हार्ट के बाहर वाली मेम्ब्रेन को देखिए बच्चों, तो हार्ट की देखिए जैसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है हार्ट की, वो इस तरह से, जैसे हार्ट की क्या है बाहर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है हार्ट की बेटा, ये क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है बेटा, पेरिकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाएगी, पेरिकार्डियम कहलाएगी। ठीक है बेटा, पेरिकार्डियम कहलाएगी। अब ये पेरिकार्डियम जो होती है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। जो आउटर पेरिकार्डियम होता है बच्चों, जो आउटर पेरिकार्डियम होता है, जैसे ये आउटर पेरिकार्डियम जो होता है बच्चों, पूरे को हमने क्या कहा, पूरे जो आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की जो है दीवार है हार्ट की, वो पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डियम में क्या होती है, दो भागों में बटी हुई, आउटर पेरिकार्डियम और इनर। तो जो आउटर वाली पेरिकार्डियम होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो इनर वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये स्पेस पाया जाता है, ये क्या है, आउटर और इनर के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, पेरिकार्डियल कार्डियल स्पेस कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में क्या भरा होता है कि क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा होता है बच्चों, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड होता है इस स्पेस में। सो स्टूडेंट्स, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है कि कोई भी शॉक एब्जॉर्वर, ये इट एक्ट्स एज अ व्हाट, शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। कोई भी जर्क आता है तो सबसे पहले क्या है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड्स पे पड़ता है, जो इसको अंदर क्या है, अटैक को, कोई भी अटैक होगा, जैसे सपोज क्या है, मान लीजिए कि कोई क्या है, जैसे पानी की टंकी में क्या है लेटा हुआ या पानी के नीचे लेटा हुआ, सपोज ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए कि इस तरह से पानी की टंकी में क्या कोई लेटा है और उसको आप क्या करो, पंच मारो, तो जो आपका पंच है वो उसको कभी लगेगा नहीं, क्योंकि उसका जो पंच है ना वो क्या होगा, उसके जो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स है उसमें क्या करेंगे, ये जर्क को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करते हैं, जर्क को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे क्या होता है, अंदर चोट नहीं लग पाती है। तो सो इट एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज अ शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है बच्चों कि ये आउटर पेरिकार्डियल, आउटर पेरिकार्डियम यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ये दोनों को क्या करता है, चिपकने नहीं देता है, क्योंकि बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होने के कारण क्या होती है, दोनों मेम्ब्रेन जो होती है आउटर वाली और इनर वाली चिपक नहीं पाती हैं। और क्या फंक्शन होता है बच्चों कि ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होते हैं वो हार्ट को क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ये क्या है, रिब केज है, जैसे क्या है, रिब केज है और बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। तो इन्हीं पेरिकार्डियल फ्लूइड्स की वजह से ही क्या होता है, हार्ट जो है रिब्स में चिपक नहीं पाता है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस होने के कारण। अदरवाइज अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड्स ना होते तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो, हार्ट जो है वो रिब से क्या है,
चिपक जाता है, टच हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल देखा जाए तो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स का क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज अ व्हाट, शॉक एब्जॉर्बर, हमें जर्क से बचाता है। सो स्टूडेंट्स आगे अगर बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने देखा ये इसके क्या होते हैं, हार्ट के लेयर्स देखे हमने, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, ये दिस इज आवर हार्ट, तो ये हार्ट जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये दोनों क्या है, ऑरिकल है। ये राइट ऑरिकल है और ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है। और ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो स्टूडेंट इस तरह से जैसे ये हमारा हार्ट है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है ये स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये बेस पार्ट है। और ये जो कॉनिकल पार्ट होता है बच्चों, ये जो कॉनिकल पार्ट होता है ये कहलाता है अपेक्स। क्या कहलाता है बेटा, अपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अपेक्स कहलाता है, कॉनिकल पार्ट। सो स्टूडेंट अब ये ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल का जो फंक्शन होता है बच्चों, वैसे इसको देखा जाए पहले तो इसको देखा जाए कि ऑरिकल्स क्या है। ऑरिकल की जो दीवारें होती हैं वो स्टूडेंट्स क्या होती हैं, पतली होती हैं। और ये कैसे होते हैं, ऑरिकल्स स्मॉल होते हैं इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स। ओके, और देखा जाए तो इनके जो चैम्बर्स होते हैं वो, जैसे ऑरिकल क्या होता है, जैसे ऑरिकल बड़ा है तो वेंट्रिकल क्या होगा, छोटा होता है। और यहाँ पे क्या है, राइट जो है, लेफ्ट जो है ऑरिकल जो है वो क्या है, छोटा है, तो ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो और इसकी दीवारें क्या होती हैं, इससे मोटी होती हैं। ऑरिकल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जस्ट क्या है, ये वेना केवा से क्या करेगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा और क्या करेगा, वेंट्रिकल्स में छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, वेंट्रिकल्स में छोड़ देगा। और सबसे ज्यादा जो वर्क होता है ये इन वेंट्रिकल्स का होता है, कि जो राइट वाला वेंट्रिकल्स होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है कि राइट वाला वेंट्रिकल्स क्या करेगा, तो लंग्स को क्या है, ब्लड पहुंचाएगा, एंड देन जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स होगा वो क्या करेगा, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स होगा वो क्या करेगा, एरोटा को ब्लड देगा और उससे क्या होगा, फिर बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स आगे हम बात करें कि ये फोसा ओवेलिस क्या होता है, ठीक है, और फोरामेन ओवेल क्या होता है। अभी हम इसको देख रहे हैं स्टूडेंट, सेप्टम, चैम्बर, वेल्व और वॉल्व, अभी इसको देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेल किसे कहते हैं बच्चों। तो फोसा ओवेलिस जो है बच्चों, फोसा ओवेलिस क्या होता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चे की क्या होती है, लंग्स और किडनी नहीं डेवलप हुई होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है, ऑक्सीजनेटेड करना। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे में लंग्स तो डेवलप हुआ नहीं है, तो बच्चे को कुछ करना रहता ही नहीं है, सारा काम क्या होता है, मदर से ही हो जाता है उसका। तो सारा काम मदर से ही हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जनरली होता क्या है बच्चों कि ब्लड जो है जाना तो ऐसे चाहिए, पहले क्या है कि राइट ऑरिकल में ब्लड जाए और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या है बच्चों कि पल्मोनरी आर्टरीज में जाए, और पल्मोनरी आर्टरीज के बाद कहा जाए बच्चों, पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बाद लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद क्या है बच्चों, फिर क्या है राइट इसमें जाना चाहिए, लेफ्ट ऑरिकल में जाना चाहिए, लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, एरोटा में, एंड देन क्या है पूरे क्या है फिर बॉडी ऑर्गन में जाना चाहिए।
इस तरह से होना चाहिए, बट फोसा ओवेलिस में क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है स्टूडेंट कि ब्लड जो है राइट ऑरिकल से डायरेक्टली जो है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि राइट ऑरिकल से डायरेक्टली जो है ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में कैसे जाता है, जैसे यहाँ जाएगा तो थ्रू क्या, किसी चीज की जरूरत होगी, मतलब इस छेद की वजह से जाएगा, कोई होल की वजह से जाएगा। तो यहाँ जाने के लिए क्या है, होल चाहिए होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब राइट ऑरिकल से किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जाता है थ्रू दी फोरामेन, क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। उस छेद को क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। ये फोरामेन ओवेलिस क्या होता है बच्चों कि जैसे, क्योंकि बच्चे में क्या है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ब्लड जो है वो कहाँ गया, एरोटा में जब जाता है, जब ब्लड क्या हुआ, एरोटा में गया। एरोटा से क्या होता है बच्चों कि ब्लड जो है प्लेसेंटा में गया। बच्चे में एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, जब एरोटा से ब्लड क्या है बच्चे में कहाँ गया बच्चों, प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा क्या है बेटा कि प्लेसेंटा में क्या होता है, जैसे यहाँ से ब्लड कहाँ गया, यहाँ गया, राइट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से क्या होता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर क्या है स्टूडेंट्स, एरोटा में गया ब्लड। एरोटा में जाने के बाद कहाँ गया स्टूडेंट, प्लेसेंटा में गया। प्लेसेंटा जो कि क्या है, मदर का यूटरस और बच्चे की नाभि जिससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, बच्चे में तो अभी लंग बना नहीं है, तो क्या होता है, मदर से ही पूरा क्या है, पूरा ऑक्सीजन क्या होती है बच्चे को दे देती है थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। और जो प्लेसेंटास के पास आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटियल आर्टरीज या अम्बिलिकल आर्टरीज भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि मदर जो है सारा ऑक्सीजन बच्चे को दे देती है। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे के पास अभी क्या है, लंग नहीं बना हुआ है, तो ब्लड जो है उस कंडीशन में बिना लंग्स के ही, बिना लंग में गए ही क्या होता है कि राइट ऑरिकल से क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड चला जाता है थ्रू दी होल्स, थ्रू दी छेद के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। सो स्टूडेंट, इफ द ब्लड अगर स्टूडेंट्स क्या हो, आफ्टर द बर्थ जो है ब्लड so students, if the foramen ovalis did not close after the birth, then it is called what, holes on the heart। क्या होता है, अगर फोरामेन जो है क्लोज नहीं हुआ बर्थ के बाद, तो क्या होता है, होल्स ऑन दी हार्ट। जैसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चे में लंग डेवलप होने लगता है, तो क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर्स धीरे धीरे क्या करते हैं, आके क्या है, उस होल को क्या है, बंद करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होल क्या है, बंद हो जाता है। तो होल बंद होने को क्या बोला है स्टूडेंट्स हमने, फोसा ओवेलिस। ठीक है, और जिस होल से गया ब्लड बिना लंग में पास हुए, वो क्या कहलाया, फोरामेन ओवेल कहलाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स की जैसे ये फोरामेन ओवेल्स के थ्रू क्या है, ब्लड, जैसे बच्चों में ये छेद बंद ना हो, तो ये फोरामेन ओवेल ये छेद ना बंद हो तो क्या होगा, अगर बच्चों में क्या है, ये छेद बंद ना हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ब्लड जो है वो क्या होगा, मिक्स होता रहेगा। मिक्स क्या है, होता रहेगा। ब्लड यहाँ से यहाँ क्या है, मिक्स होता रहेगा अगर ये छेद बंद ना हुआ। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो प्रोमिनेंट वे में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए बॉडी में, वो नहीं हो पाएगी, और हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम भी क्या होगा, सर्कुलेशन का जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, स्लो चलेगा। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसको ऑपरेशन करके ना इसको छेद को क्या है बंद कराया गया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये छेद क्या होता है, बड़ा होता जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होती है, डेथ भी हो सकती है बच्चे की। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टॉक अबाउट
सेप्टम, सेप्टम ऑफ द हार्ट। सो स्टूडेंट्स देखिए, सेप्टम ऑफ द हार्ट, हार्ट में हमारे सेप्टम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक पाया जाता है स्टूडेंट्स एट्रियल सेप्टम। क्या पाया जाता है? एट्रियल सेप्टम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? एट्रियल सेप्टम जो होता है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में पाया जाता है। क्या? एट्रियल सेप्टम पाया जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरा जो सेप्टम पाया जाता है वो क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या होता है बच्चों? वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है स्टूडेंट्स। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। एट्रियम, ऑरिकल्स को हम बच्चों एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है कि एक एट्रियल सेप्टम पाया गया जो दोनों क्या है? एट्रियम के बीच या दोनों ऑरिकल्स के बीच में पाया गया, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में। और वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया गया दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में। और तीसरा सेप्टम जो पाया जाता है स्टूडेंट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या पाया जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है जो कि एरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में वो सेप्टम पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये तो था सेप्टम। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे चैम्बर। नाउ स्टूडेंट्स we have a 4 type of chamber। फोर चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। ये दोनों क्या है? ऑरिकल्स है, ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। दिस इज व्हाट राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? 4 चैम्बर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स इनमें क्या आउटलेट होता है? पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल्स में क्या होता है बच्चों कि राइट ऑरिकल्स में ये क्या रिसीव करते हैं? ये वेना केवास को रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं राइट एट्रियम स्टूडेंट? वेना केवा को रिसीव करते हैं। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज वेना केवा? ना वेना केवा क्या है? इट्स द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी है हमारी बॉडी की वेन जो क्या करती है। अब ये वेना केवा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये 2 टाइप के होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे ऊपर की बॉडी पार्ट्स का इम्प्योर ब्लड लाते हैं। कहाँ? राइट ऑरिकल्स में। और इंफीरियर वेना केवा जो होते हैं स्टूडेंट, ये हमारी नीचे की बॉडी पार्ट्स का क्या है? इम्प्योर ब्लड लाते हैं। कहाँ? या डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाते हैं। कहाँ? राइट ऑरिकल्स में। और क्या राइट ऑरिकल्स का काम होता है स्टूडेंट? तो ये क्या करते हैं? इट रिसीव वेना केवा एंड और क्या रिसीव करते हैं? इट रिसीव कोरोनरी साइनस। क्या रिसीव करते हैं स्टूडेंट? कोरोनरी साइनस को रिसीव करते हैं। कोरोनरी साइनस इज द जॉइनिंग ऑफ द कोरोनरी वेन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। सो हार्ट की वॉल्स पे ये कोरोनरी साइनस जो होते हैं, जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको क्या है? लाने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह से देखा जाए कि राइट ऑरिकल्स का इनलेट क्या हुआ? इनलेट हुआ कि इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हुआ? ये रिसीव किया, वेना केवा को रिसीव किया एंड कोरोनरी साइनस को रिसीव किया। ये इनलेट हुआ राइट ऑरिकल्स का। आउटलेट क्या हुआ स्टूडेंट्स? इनलेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है अंदर आना, क्या चीजें अंदर आई। आउटलेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बाहर जाना, क्या चीजें बाहर गई। सो आउटलेट क्या हुआ राइट ऑरिकल्स का? कि राइट ऑरिकल्स का जो इम्प्योर ब्लड ड्रेन इनटू व्हाट? ड्रेन इनटू राइट वेंट्रिकल। इम्प्योर ब्लड ड्रेन इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू द एवी फोरामेन। थ्रू द व्हाट स्टूडेंट? थ्रू द एवी फोरामेन बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल। एवी फोरामेन के थ्रू क्या है? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में क्या है? ये इसका आउटलेट हुआ। ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आया इसके थ्रू? एवी फोरामेन्स के थ्रू। एवी फोरामेन्स, ए मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? ऑरिकल, बी मीन्स वेंट्रिकुलर और फोरामेन मीन्स होता है स्टूडेंट्स क्या? छेद, यहाँ जो होल होता है जिससे ब्लड क्या है? पास होके आता है स्टूडेंट्स। और ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट? दिस इज द वेल्व होता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व होता है जो कि गार्डेड होता है, एवी फोरामेन को क्या है? गार्ड करके रखता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था राइट ऑरिकल। फिर स्टूडेंट हम
अगला चैम्बर जो देखते हैं वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है स्टूडेंट, it receives what? It receives the deoxygenated blood through the AV foramen, through the AV foramen from right auricles. So आउटलेट क्या हुआ स्टूडेंट, आउटलेट हुआ कि जनरली होता क्या है स्टूडेंट कि पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन्स generally pulmonary veins carry deoxygenated blood and pulmonary arteries carry oxygenated blood, but here is a exceptional case ना, जहाँ पे pulmonary arteries carry what, pulmonary arteries जो है कैरी करेगी deoxygenated blood को, deoxygenated blood को कैरी करती है और कहाँ ले जाती है स्टूडेंट, कहाँ ले जाएगी, लंग्स में, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में ले जाती है। वहां से राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स से क्या होती है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, तो लंग्स में ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, देन अब पल्मोनरी वेन्स क्या है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स का क्या वर्क हुआ स्टूडेंट कि इट रिसीव व्हाट, इट रिसीव अ पल्मोनरी वेन्स, इसने क्या रिसीव किया, इसका इनलेट क्या हुआ स्टूडेंट, ये पल्मोनरी वेन्स को रिसीव करता है, पल्मोनरी वेन्स को रिसीव किया, दैट मीन्स इट रिसीव्स व्हाट, इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू दी व्हाट, थ्रू दी एवी फोरामेन, थ्रू दी एवी फोरामेन। तो इस तरह से इनलेट क्या हुआ स्टूडेंट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और आउटलेट क्या हुआ स्टूडेंट, इट ड्रेन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो थ्रू दी क्या है, एवी फोरामेन, एवी फोरामेन के थ्रू क्या है, ड्रेन हुआ। एवी फोरामेन क्या है स्टूडेंट, छेद, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये क्या होते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज दी वेल्व, बाइकैस्पिड वेल्व। क्या है स्टूडेंट, ये बाइकैस्पिड वेल्व होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वेल्व। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। सो स्टूडेंट अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया तो इसके आगे क्या होता है स्टूडेंट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इसका इनलेट क्या हुआ, इट रिसीव व्हाट, इट रिसीव द प्योर ब्लड ना, blood drained into pure blood drained into left ventricle, और it receive what, it receives the pure blood। अब ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा स्टूडेंट, प्योर ब्लड जाता है एरोटा में, कहाँ जाएगा स्टूडेंट, एरोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ गया ब्लड, एरोटा में जाएगा, और एरोटा से क्या होगा स्टूडेंट, हमारे क्या है, बॉडी ऑर्गन्स तक, पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है। So students, let's talk about the valve of the heart। हम valve of the heart की बात करें स्टूडेंट, तो we have a two valves on the superior vena cava and inferior vena cava। superior vena cava पे जो valve होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं हेवेशियन valve। क्या कहते हैं बच्चों, हेवेशियन valve कहते हैं। एंड inferior vena cava पे जो valve होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, यूस्टेशियन वेल्व। क्या कहते हैं बच्चों, यूस्टेशियन वेल्व। और बच्चों कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या था बच्चों, कोरोनरी साइनस इज द ज्वाइनिंग ऑफ द कोरोनरी वेन विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो वॉल ऑफ द हार्ट से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन कर रहा है, कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस पे भी क्या होता है बच्चों, वेल्व होता है। कौन सा वेल्व होता है बच्चों, थिबेशियन वेल्व होता है। क्या, कौन सा वेल्व होता है बच्चों, थिबेशियन वेल्व होता है। ये थिबेशियन वेल्व कहाँ पे खुलती है बच्चों, राइट ऑरिकुलर्स में खुलती है। कहाँ पे खुलती है बच्चों, राइट ऑरिकुलर्स में। क्या है, राइट ऑरिकुलर्स में ये थिबेशियन वेल्व खुलती हैं। और ये क्या लाने हैं सब, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और थिबेशियन वेल्व। हेवेशियन वेल्व, यूस्टेशियन वेल्व और थिबेशियन वेल्व से क्या आया बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड वेल्व, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सो स्टूडेंट ये थी वेल्व जो कि राइट एट्रियम में थी। आप बच्चों आगे बताएं तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है बच्चों,
कोई वेल्व नहीं पाई जाती। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, कोई वेल्व नहीं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट थिंग, और क्या वेल्व की बात करें बच्चों, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व पाई जाती है। ट्राइकस्पिड जो वेल्व होती है बच्चों, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में पाई जाती है। ये ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है बेटा, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व है। ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होता है, ये गार्डेड करके रखती है किसको, एवी फोरामेन को। किसको गार्ड करके रखती है, एवी फोरामेन। फोरामेन मीन्स क्या होता है बेटा, छेद, है ना। एवी ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल के फोरामेन को क्या है, कौन गार्ड करके रखती है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करती है कि प्रिवेंट करती है इसको, एवी फोरामेन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और ब्लड को बैक फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है। जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि राइट ऑरिकल से धीरे धीरे क्या है, एवी फोरामेन खुला और ब्लड क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसमें आता जाता है। तो फिर ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो, तो उसके लिए क्या है ये ट्राइकस्पिड क्या होती है, गार्डेड होती है। जब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड क्या भर जाता है, तो ये क्या होती है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से बंद हो जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, तो ये थी यहाँ पे पाई जाती है ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ पे पाई जाती है क्या, बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व को हम स्टूडेंट मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट कि एवी फोरामेन जो है, ये रहा एवी फोरामेन। एवी फोरामेन जो है कौन गार्ड करके रखा है, बाइकस्पिड वेल्व जो है गार्ड करके रखते हैं। तो राइट एट्रियम में तो कोई वेल्व नहीं पाई गई, ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पाई गई ऑरिकल वेंट्रिकल पे, और बाइकस्पिड वेल्व जो होती है बच्चों बाइकस्पिड वेल्व जो होती है बच्चों, बाइकस्पिड वेल्व जो होती है बच्चों, वो यहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट, बाइकस्पिड वाल्व भी क्या करती है, बैक फ्लो होने से ब्लड को क्या है, रोकती है, वापस नहीं जाने देती है। और क्या स्टूडेंट, और कहाँ वेल्व पाई जाती है, इस पल्मोनरी आर्टरीज में जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। पल्मोनरी वेल्व्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेमीलुनर वेल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेमीलुनर वेल्व भी कहते हैं। सेमीलुनर वेल्व जो होता है बच्चों, इधर भी पाया जाता है, और सेमीलुनर वेल्व जो है बच्चों, यहाँ एरोटा के पास भी यही वेल्व पाया जाता है। सेमीलुनर बिल्कुल कैसा होता है, चांद के आकार का होता है। ठीक है, इस तरह की क्या होती है, वेल्व पाई जाती है। जो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व के बंद होने से बच्चों क्या होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और सेमीलुनर वेल्व के बंद होने से क्या होता है स्टूडेंट, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्या होती है, ये वेल्व पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट की दीवारें कैसी होती हैं। हार्ट की दीवारें में स्टूडेंट देखिए, इस हार्ट को जैसे हम यहाँ बनाते हैं, जैसे ये क्या है, जैसे सपोज क्या हमने हार्ट बना दिया। अब ये वॉल ऑफ द हार्ट पे स्टूडेंट क्या होता है इसके ऑरिकल की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ट्रांसवर्स क्या है, रिजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्स रिज पाई जाती है। ये कॉम लाइक क्या है, स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस कॉम लाइक बिल्कुल जैसे दांत नहीं होते हमारे, इस तरह से ऑरिकल्स पे क्या होते हैं, ट्रांसवर्स क्या है, रिज पाई जाती हैं। ये स्टूडेंट्स, इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं मस्कुलर पैक्टिनिटी। क्या कहते हैं बच्चों, मस्कुलर पैक्टिनिटी।
क्या कहते हैं बच्चों? मस्कुलर पैक्टिनिटी कहते हैं। ठीक है ये ट्रांसवर्स रिजेस पाई जाती हैं। अब क्या होता है बच्चों कि ये वॉल्स जो होती हैं इस पे क्या होता है? मस्कुलर रिजेस पाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि और यही वेंट्रिकल्स की दीवारों पे भी क्या है? कुछ रफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? कुछ रफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस तरह से क्या है? वेंट्रिकल्स की दीवारों पे भी क्या है? रिजेस पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पैपिलरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स की दीवारों पे रिजेस पाई गई, इन्हें हमने क्या कहा बच्चों? पैपिलरी मसल्स कहा। अब ये पैपिलरी मसल्स आप देख सकते हैं ये किससे जुड़ी होती है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से क्या है? धागे की तरह स्ट्रक्चर से क्या है? ये जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ रही है बच्चों? एवी फोरामेन से इस एवी फोरामेन से क्या है? जुड़ती है, जहां पे ये क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये जुड़ी। इधर से भी क्या है? आप देख रहे हो ये क्या है? इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इस वाले वेल्व से क्या होती है स्टूडेंट? जुड़ती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? जुड़ी हुई है इस मसल से। ठीक है, कैपिलरी मसल से। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसे जोड़े रखता है एवी फोरामेन्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्डेनी टेंडेनी। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्डेनी टेंडेनी कहते हैं। ठीक है, तो नीचे की जो वॉल्स होती है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं स्टूडेंट उस पे क्या होता है? ट्रेबिकुली कार्नी, मतलब उसकी जो रिजस को हमने यहाँ की रिजस को क्या बोला? मस्कुलर पैक्टिनिटी बोला। और नीचे वेंट्रिकल्स की जो रफनेस रफ स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली कार्नी कहते हैं, या कॉलिमिनी कार्नी भी कहते हैं। तो बच्चों क्या करती हैं कि ये जो एवी फोरामेन्स को खुलने और बंद करवाने का काम कौन करते हैं? ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व करते हैं। इसको प्रिवेंट भी करते हैं और खुलने और बंद करवाने का काम भी करते हैं। जैसे क्या हुआ? ब्लड क्या है? जैसे ये ब्लड आया अंदर राइट वेंट्रिकल में, तो क्या होता है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है? मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये पैपिलरी मसल्स क्या करती हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो एवी फोरामेन्स क्या होता है स्टूडेंट? खुल जाता है। और जब मसल्स क्या होती है? रिलैक्स कर जाएंगी, तो एवी फोरामेन्स क्या होता है स्टूडेंट? बंद हो जाता है। इस तरह से क्या होते हैं? ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है क्या है? प्रिवेंट फ्लो ऑफ द ब्लड को भी, ब्लड के बैक फ्लो को भी क्या है? रोकती है। तो स्टूडेंट I hope students you learn and enjoy this video. Thank you.